कोई शख्स है जो आपको देखकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। जी हां, वह चौंक जाता है, हैरान हो जाता है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश की, आपकी जिंदगी को तहस नहस करने का इरादा किया, जिसने सोचा था कि आप पूरी तरह से टूट जाएंगे, खाली हो जाएंगे। लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। उनके फेंके हर पत्थर, हर ईंट को इकट्ठा करके आपने एक शानदार महल खड़ा कर लिया। अब वह शख्स उसे देखकर लगता है पूरी तरह से परेशान है, उसकी हालत खराब है। जब जब वह आपको देखता है उसे ऐसा झटका लगता है जैसे बिजली का करंट लग गया हो। वो बेकाबू हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि आप इतना चमक रहे हैं। उनकी जिंदगी अभी बहुत उलझी हुई है, बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके परिवार में कोई मुश्किल में है, शायद कोई अस्पताल में भर्ती हो, कोई चोट या ऐसी ही गंभीर बात सामने आ रही है। यहां बात साफ है, आपके साथ जो गलत किया गया उसका हिसाब हो रहा है। जिन्होंने आपके पीछे ईंट पत्थर फेंके, आपने हर एक का जवाब अपने काम से, अपनी मेहनत से दिया। वह लोग जो आपसे जलते थे, जो आपकी तरक्की देखकर बेकाबू हो जाते थे, अब वह खुद अपने करनी का फल भुगत रहे हैं। आप शायद ये सब नोटिस करें या ना करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं, आपसे जलते हैं और उनके दिल में इतना छल कपट होता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होता। परिवार में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका असली चेहरा सामने नहीं आता। लेकिन चिंता मत करो, सबका हिसाब हो रहा है। आपकी चमक, आपकी मेहनत, आपका हौसला, ये सब इतना ऊंचा है कि लोग हैरान हैं। कुछ खास बातें और सामने आई हैं। कुछ नामों के पहले अक्षर जैसे ए, सी, एच, आर, एम, एस, टी खास तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है तो ध्यान रखना। अब एक खास बात नंबर 1 बार बार सामने आ रहा है, तो सुनो। अगर तुम्हें कोई इच्छा पूरी करनी है तो सच्चे दिल से अपनी वह ख्वाहिश मन में बोलो। अगर चाहो तो कागज पर 111 लिखकर अपनी इच्छा लिख दो। अगर पेन कागज नहीं है तो मन ही मन 111 सोचकर अपनी इच्छा बोल दो और धन्यवाद कह दे। ये एक ऐसा मौका है जहां तुम जो मांगोगे वह तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। ऐसा लग रहा है कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश की थी, वह अब तुम्हारी चमक देखकर परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हो गया। तुम अपनी जिंदगी में इतना आगे कैसे बढ़ गए, इतना चमक कैसे रहे हो। उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता कि तुम्हारे अंदर एक खास ताकत है, तुम्हें एक खास मार्गदर्शन मिला हुआ है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो तुम्हें औरों से अलग बनाती है। ये ऊर्जा तुम्हारे अंदर दौड़ रही है, तुम इसे अपने साथ लेकर चल रहे हो। जो लोग तुमसे जलन रखते हैं, उन्हें पहले यह बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे यह एहसास हो रहा है। हाल ही में उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखी हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे वह पूरी तरह से हैरान है। तुम्हें देखकर उन्हें जैसे करंट सा लगता है, एक जोर का झटका लगता है। ये बात बहुत साफ दिख रही है। कुछ लोग, कुछ खास शख्स जो तुम्हारी जिंदगी को देख रहे हैं, वह ये देखकर चौंक गए हैं कि तुमने कुछ नया शुरू किया है। मैं देख रहा हूं कि तुम में से कई लोग अपनी जिंदगी में एक नया कदम उठाने की सोच रहे हैं। तुम एक नए स्तर पर जा रहे हो, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं, धीरे धीरे कदम दर कदम ऊपर। तुम्हारे दिमाग में नए नए विचार आ रहे हैं, कुछ नया करने का जोश और जुनून है। ये सब बहुत साफ दिख रहा है। और सुनो, एक बात और, तुम में से कई लोग ऐसी चीजें भी देख रहे होंगे जो तुम्हारी जिंदगी की ओर आ रही हैं। अगर वह चीजें तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये वह मौके हैं जो तुम्हारी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। इसलिए इस वक्त जितना हो सके अपनी जिंदगी के लिए आभार जताओ। जितना तुम आभार मानोगे, उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। अब बात उन लोगों की
जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हें देखकर ईर्ष्या करते हैं। वह लोग अभी पूरी तरह से हैरान हैं। उनकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं। वो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक वक्त पर तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। इन्होंने तुम पर कई तरह की नकारात्मक चीजें करने की कोशिश की थी। मैं देख रहा हूं कि ये लोग ऐसे परिवारों से हैं जो बाहर से तो बहुत अच्छे और पढ़े लिखे दिखते हैं, लेकिन पीछे से बहुत गलत काम करते हैं। ये लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वह खुद उसी का नतीजा भुगत रहे हैं। वह जो परेशानियां चाहते थे कि तुम झेलो, अब वही परेशानियां उनकी जिंदगी में आ गई हैं। हाल ही में तुम्हें कुछ संकेत मिले होंगे, कुछ ऐसी चीजें दिखी होंगी जैसे तुम्हारे घर में लाल चींटियां ज्यादा दिखी हों, या मकड़ी भंवरे जैसी चीजें बार बार तुम्हारे सामने आई हों। तुमने सोचा होगा कि यह सब बार बार क्यों हो रहा है? क्या यह कोई संकेत है? हां, ये संकेत थे, ये बताने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हें उन सभी नकारात्मक चीजों से बचा लिया है। एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें उन लोगों से थोड़ा बचकर रहना है जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो हर वक्त अपना व्यवहार बदलते रहते हैं। ये बात बहुत जोर से सामने आ रही है। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहो। इनसे थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, बल्कि मैं कहूंगा बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तुम्हें अंदाजा है मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हर पल बिच्छू की तरह रंग बदल लेते हैं। ये लोग तुम्हारे जीवन में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये दो चेहरों वाले लोग हैं जो पल पल में अपना रूप बदल लेते हैं। तुम्हारे सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही करते हैं। तुम्हें पता है मैं किन की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें अंदाजा है तो कृपया ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखो। ये लोग सच्चे नहीं हैं। ये वह लोग हैं जो सामने से मीठा बोलते हैं, लेकिन दिल में छुरी लिए घूमते हैं। इनसे जितना हो सके उतना सावधान रहो। मुझे यह बात बहुत जोर से महसूस हो रही है कि तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी है। इन पर भरोसा करने की बात तो दूर, इन पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। मैं एक बात और बता दूं, तुम वैसे भी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, और यह बात तुम्हारी ताकत है। तुम्हें अब अच्छे और बुरे लोगों की पहचान हो चुकी है। तुम पहले जैसे भोले नहीं रहे। तुम्हें समझ आ गया है कि कौन सही है और कौन गलत। हो सकता है यह कोई तुम्हारी सास हो या कोई ऐसी औरत जो उम्र में तुम्हारी मां जैसी हो। मुझे बार बार ऐसी औरत की बात महसूस हो रही है जो बिच्छू की तरह रंग बदलती है। शायद वह बहुत रूखा व्यवहार करती हो या तुम्हारे साथ अच्छी नहीं है। यह कोई तुम्हारी परिवार में भी हो सकती है, जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन बहुत बूढ़ी भी नहीं। मां जैसी कोई शख्सियत हो सकती है। ऐसी औरत से थोड़ा दूरी बनाकर रखना। ये लोग जैसा दिखाते हैं वैसा होता नहीं। तुम्हें अब यह बात समझ आ चुकी है ना? तो इनसे थोड़ा सावधान रहो। मैं फिर से कहता हूं, तुम्हें पूरी तरह समझ आ गया है कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। इन पर बिल्कुल भरोसा मत करना। ये लोग बस दिखावा करते हैं कि वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन इनके इरादे बहुत खराब है, बहुत घटिया है। इनसे जितना दूरी बनाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये देखो, मुझे बहुत जोर से यह बात महसूस हो रही है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, शायद तुम्हारे दोस्तों के घेरे में या आसपास के लोग, जो तुम्हें देखकर बहुत परेशान हैं। तुम्हें देखकर उन्हें जैसे करंट लगता है। वह मन ही मन रोते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी यह इंसान अपनी जिंदगी में और बेहतर कर रहा है और तरक्की कर रहा है। उनकी हर गंदी कोशिश, हर गलत हरकत का उल्टा असर हुआ है। उनकी सारी कोशिशें तुम्हारे लिए अच्छा ही कर गईं।
तुम अपनी जिंदगी में और ज्यादा चमक रहे हो और आगे भी चमकोगे। मुझे यह भी दिख रहा है कि आने वाले समय में तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। शायद नई गाड़ी, नया घर या ऐसा कुछ खरीदने की सोच रहे हो। कुछ लोग तो पहले से ही इसकी प्लानिंग कर चुके हैं। कुछ बड़ा करने का इरादा है तुम्हारा, और यह बात बहुत जोर से सामने आ रही है। अब एक और बात, कुछ रंगों की बात हो रही है। हरा और पीला रंग तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना हो सके इन रंगों को अपनी जिंदगी में शामिल करो। ये रंग तुम्हारे लिए अभी के समय में बहुत शुभ होंगे। जो लोग तुमसे जलते हैं, तुमसे नफरत करते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल है। कोई तो है जिसे कोई चोट लगी है या वह किसी दर्द में है। उनकी जिंदगी बहुत परेशान है, और कहीं ना कहीं अब यह बात साफ हो चुकी है कि तुम में एक खास शक्ति है। उनकी कोई भी गंदी कोशिश तुम पर असर नहीं कर सकती, और अगर कुछ असर करता भी है तो वह तुम्हारे लिए अच्छा ही करता है। यह तुम्हें और आगे बढ़ने में मदद करता है। तुम और ज्यादा चमकोगे और ज्यादा कामयाब होगे। कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास हो रहा है कि तुम में ऐसी ताकत है जो तुम्हें बहुत आगे ले जा रही है। अब उन्हें यह समझ आ गया है कि तुम्हें रोकना नामुमकिन है। तुम्हारे दिमाग में ढेर सारे नए नए विचार आ रहे हैं। मैंने कहा ना, बहुत सारे शानदार विचार, जैसे यह करो, वो करो। ये तुम्हारे पूर्वज हैं जो तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाते हैं। वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और इस वक्त भी वह तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी पूरी मदद कर रहे हैं ताकि तुम और आगे बढ़ सको। एक बात और तुमने देखा होगा ना, कौवे उन्हें खाना देना, जैसे रोटी, सब्जी या जो भी तुम घर में बनाते हो वह दे देना। यह करने से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। एक और बात जो सामने आई है वह यह कि तुम्हारे दुश्मनों की जिंदगी इस वक्त बहुत परेशान है। वह तुम्हें देखकर हैरान है। शायद सदमे में भी ऐसा लगता है जैसे तुमने उनकी हर बुरी चाल का जवाब उसी अंदाज में दे दिया। हो सकता है तुमने खुद ना दिया हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो शक्तियां हैं, तुम्हारे पूर्वज या वह अदृश्य ताकतें जो हमेशा तुम्हारे आसपास रहती हैं, उन्होंने इसका जवाब बखूबी दिया है। अब उनके पास कोई हथियार नहीं बचा। वह पूरी तरह से हताश है। कोई है जो तुम्हें देखकर बहुत रो रहा है। उसे तुम्हारी कामयाबी देखकर झटका लगा है। तुम इस वक्त अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, खूब चमक रहे हो। जो नए नए विचार तुम्हें आ रहे हैं ना, वह अचानक से नहीं आ रहे। यह तुम्हारी वह शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि तुम एक जगह रुको नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और कुछ बड़ा करो। वाह, बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। कुछ लोग तो तुम्हारी नकल भी कर रहे हैं। ये बात साफ दिख रही है। लोग तुम में बहुत रुचि ले रहे हैं। एक और बात, कोई है जो तुम्हें देखकर बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। शायद वह तुमसे कह ना पाए, लेकिन उसे लगता है कि तुम सिर्फ उसी के हो। सकता है यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो, जैसे तुम्हारा साथी जो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इस वक्त वह बहुत असुरक्षा महसूस कर रहा है। जल्दी ही वह तुम्हारे सामने आएगा, शायद माफी भी मांगे। हाँ, कोई तुमसे माफी मांगने वाला है। और सुनो, तुम्हारी जिंदगी में एक जादू होने वाला है, जैसे कोई चमत्कार। तुम्हें पहले भी कहा गया था न कि एक इच्छा मांगो। आज फिर वही बात सामने आई है। तुम्हें आज अपनी एक इच्छा जरूर मांगनी है। अगर तुम कंफ्यूज हो कि क्या मांगू, तो रात को सोने से पहले शांति से सोचो। ऐसी चीज मांगो जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बेहतर बना दे। कुछ ऐसा जो तुम्हें लगे कि यह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह इच्छा जरूर पूरी होगी, यह पक्का है। और हां, तुम्हारे दुश्मनों को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है,
वह बहुत परेशान है। ये बात दोबारा सामने आई है, जैसे डबल पक्की खबर। वह तुम्हारी कामयाबी देखकर हक्के बक्के हैं। उन्हें कहीं चोट लगी है, कहीं नुकसान हुआ है। मैंने सोचा शायद उनके परिवार में भी कुछ हुआ हो, लेकिन जो भी हो उन्हें ठेस पहुंची है। शायद कुछ फिसलन हुई हो, कुछ नुकसान हुआ हो सकता है कोई चोट या ऐसी ही कोई बात हो। और हां, तुम जो आनंदमय जिंदगी की बात सोच रहे थे, वो खुशहाल जिंदगी जिसमें ढेर सारी खुशियां हो, वो अब तुम्हारी जिंदगी में आ रही है। वाह क्या बात है। साथ ही तुम्हें एक बात और ध्यान रखनी है। तुम्हें थोड़ा सुस्ताने की जरूरत है। थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा आराम करो। शायद तुम बहुत ज्यादा काम में डूबे हो, तो थोड़ा धीमा करो। खुद को समय दो, अपने आप से प्यार करो। थोड़ा सा सांस लो, ध्यान करो, अपने साथ वक्त बिताओ। देखो तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं। जो पसंद है क्या नहीं, जो पसंद है क्या नहीं, जो पसंद है। फनेह खुद को थोड़ा लाड प्यार देने का। और सुनो, तुम्हारी छिपी ताकत, तुम्हारी वह शक्तियां जो कहीं बंद थी, वह अब खुल रही हैं। तुम्हारी सारी ताकत तुम्हें वापस मिल रही है। यह बात पक्की है, मानो 2-2, 3-3 बार पक्की हो। जो कुछ भी बंद था, तुम्हारे रास्ते, तुम्हारी ऊर्जा, वह सब अब खुल रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत सोच रखते थे, जो बुरा भेज रहे थे, वह सब उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। तुम इतने ज्यादा संरक्षित हो, इतने ज्यादा मार्गदर्शन में हो कि उनकी कोई भी बुरी चाल तुम्हारी जिंदगी पर ज्यादा असर नहीं डाल पाई। लेकिन वह बच नहीं पाएंगे। वह सोच रहे हैं कि किसी तरह निकल जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। उनकी सारी करतूतें उल्टी पड़ चुकी है। वह चाहते थे कि तुम फिसल जाओ, तुम्हें चोट लगे, तुम रुक जाओ, तुम्हारी चमक फीकी पड़ जाए। लेकिन उनकी सारी योजनाएं उनके ही ऊपर भारी पड़ गईं। वह अब अपनी जिंदगी में बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है। तुम्हें बस एक काम करना है, कृतज्ञ रहना। जितना तुम कृतज्ञ रहोगे, उतना ही तुम्हारी जिंदगी में अच्छा आएगा। अपनी जिंदगी के लिए, हर छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्रिया अदा करो। और हां, तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है। खासकर इस पूर्णिमा की ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस पूर्णिमा में थोड़ा समय निकालो, इसकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करो। यह तुम्हारे लिए बहुत खास है। इस पूर्णिमा का समय